औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर का हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हम साइंसी चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत इजी करके पढ़ाऊँ तो आपको साथ साथ जो है इसकी समझ आ जाए, तो आपने बच्चे इसको साथ साथ तैयार भी करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लिवर को डिस्कस करेंगे। लिवर क्या है? ये जिगर है और जिगर इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा और ज़रूरी गदूद है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे गदूद पाए जाते हैं और सबसे मेन गदूद जो है, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो जिगर है। जिगर का वज़न जो है तकरीबन 1.25 किलो होता है। स्टमक का हमने पढ़ा था कि 2-2.5 किलो खुराक आती है उसके अंदर, तो उसका वेट नहीं हमने कोई पढ़ा, लेकिन जिगर का बाकायदा तौर पर वेट है जो तकरीबन 1.25 किलो है। और ये कहाँ वाक़ई है, किस जगह है जिगर हमारा? ये पेट के दाईं जानिब, पसलियों के नीचे और मैदे के ऊपर होता है। यानी हमारा पेट की जो दाईं साइड बनती है उधर ये दाईं जानिब होता है कदरे, और पसलियों के नीचे है और मैदे के ऊपर है। ये चपटा और नरम होता है। चपटा हम किसे कहेंगे? जो चौड़ा हो। जैसे आपने बॉडी डिफेक्ट्स में पाँव के नकाइस में आपने पढ़ा होगा चपटे पाँव, तो जिसमें पाँव का फुल निशान जो है ज़मीन पर लगे उसे हम कहते हैं चपटे पाँव। तो ये जो है चपटा यानी चौड़ा और सॉफ्ट नरम होता है। जिगर जो है ये, इसको अगर हम हाथ से टच करके देखें तो ये हमें सॉफ्ट महसूस होगा। जिगर में खून की 2 नालियाँ खुलती हैं। ब्लड सर्कुलेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि खून जो है हमारे पूरे जिस्म में दौरा करता है। तो इसी तरह जिगर में खून की 2 नालियाँ खुलती हैं, एक पोर्टल वेन है और दूसरी जिगर की शरियान है। वेन कहते हैं वरीद को, जिसमें हम इन डिटेल फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ आप इतना समझें कि एक पोर्टल वेन है और दूसरी जिगर की शरियान है। ये 2 खून की नालियाँ जा रही हैं जिगर में, और जो है जिगर की शरियान जो है ये ग़िज़ाइयत से भरपूर अज़ाए इन्हज़ाम लेकर जिगर में लाती है। यानी जो हमारी ग़िज़ा हज़म होती है तो उस हज़म हुई खुराक में से ये शरियान जो है ग़िज़ाइयत वाला खून जो है वो उसको जिगर में लाती है। जिगर की इस तरह ज़ायद शक्कर जो है उसको जिगर में ग्लाइकोजन में या हवानी नशास्ता की शक्ल में जमा रखती है। यानी जो जब हम खुराक खाते हैं तो वो जुज़्व बदन बनती है। निज़ाम इंहज़ाम जब कंप्लीट होता है तो उसमें खुराक के कारआमद हिस्से जो हैं हमारे खून में शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये क्या करती है, जिगर की शरियान ये खून लाती है निज़ाम इंहज़ाम से, ग़िज़ाइयत से भरपूर खून लाकर जिगर में लाती है। और इस तरह जिगर के अंदर जब ये खून आता है तो ज़ायद शक्कर जो है जिगर उसको ग्लाइकोजन में या हवानी नशास्ता की शक्ल में जमा कर लेता है। जिगर की शरियान जिगर की शरियान जो है ये गदूद को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। यानी जिगर की शरियान क्या कर रही है, ये जिगर की जो गदूद है उसको ऑक्सीजन देती है। जिगर की वरीद कसीफ खून वापस वरीद आज़म ज़ेरी में लाती है। यानी 2 जो नालियाँ आ रही हैं, एक पोर्टल वेन है और दूसरी जिगर की शरियान है। तो जिगर की शरियान क्या लाई है? ग़िज़ाइयत लेके आई है जिगर में, और जिगर ने शक्कर को ग्लाइकोजन में जमा करके अपने अंदर स्टोर किया है। और जो वरीद है वो क्या कर रही है, वो गंदा खून जो है उसको वरीद आज़म ज़ेरी में ला रही है ताकि जिगर से गंदा खून जो है फिर से जो है हमारे हार्ट में आए और हार्ट से हमारे लंग्स में साफ़ होने के लिए जाए। और जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है, ईंधन क्या है? जलना। जैसे हम लकड़ियाँ जलाते हैं
तो उससे एक हीट तैयार होती है जिस पे हम सालन बना लेते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी को भी ईंधन की ज़रूरत होती है। तो जब ईंधन से हमारी बॉडी जो है वो काम करती है, चलती है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मशीन की मानद है। इसके अंदर जब तक हम ईंधन नहीं डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो ये नहीं चलेगी। हमारा पेट्रोल क्या है मशीन का? हमारी डाइट है, हमारी खुराक है। तो जब जिस्म को ईंधन की ज़रूरत होती है तो जिगर जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। वहाँ हमने क्या पढ़ा पीछे? शक्कर को ग्लाइकोजन में उसने स्टोर किया। अब यहाँ जिगर जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील कर रहा है और फिर खून में शामिल होकर ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत कब है? अपनी बुक्स को देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्जिश, फाका और सख्त काम। यानी ज़रूरत हम किस वक्त हमें पड़ सकती है ग्लाइकोजन की? वर्जिश के दौरान, जब हम हार्ड किस्म के एक्सरसाइजेस करेंगे उस वक्त, या कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ जाए, फाका कहते हैं भूख को बर्दाश्त करना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, उसे हम कहेंगे फाका। तो फाका कब होता है? जब एक तो है रोज़ा रखना, वो फाका में नहीं आएगा, ठीक है, वो इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है कि हम 12 से 14 घंटे जो हैं खुराक ना खाएं तो हम ज़िंदा रह सकते हैं, कोई नहीं मरता। ये फाका वो है जब सख्त वर्जिश के दौरान मीराथन की रेसेस जो मीलों पे होती हैं उनके लिए, या फ्लड जब आता है या जब ज़लज़ले आते हैं तो उस वक्त लोग जो हैं मलबे के नीचे, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। पहाड़ टूटते हैं ज़लज़ले से और लोग पहाड़ों के नीचे आ जाते हैं। और आपने अखबारों में, टेलीविज़न में पढ़ा हो, टेलीविज़न पे देखा होगा कि पता चलता है 6 दिन के बाद लाश मिली, 4 दिन के बाद मिली तो वो ज़िंदा होती है। तो वो उस वक्त जो हमारी ग्लाइकोजन है वो हमें ऑक्सीजन देती है, ताकत देती है, जिस वजह से हम भूख होने के बावजूद ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कि सख्त वर्जिश के दौरान, फाका के दौरान और सख्त काम के दौरान तमाम जिस्म को ये ग़िज़ाइयत पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है और इस तरह से ये अपना काम करती है। हमारी बॉडी जो है वो चलती है। तो हम जिगर को शक्कर का गोदाम भी कहते हैं। गोदाम कहते हैं स्टोर को। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जिगर जो है वो शक्कर का स्टोर है। यानी हमारी शक्कर जो है बॉडी की, जो ग़िज़ाइयत से हमें मिलती है, जिगर उसको अपने अंदर स्टोर किए रखता है। और जब हमें सख्त वर्जिश के दौरान, फाका के दौरान या सख्त काम के दौरान जब ज़रूरत महसूस होती है तो उस वक्त ये ग्लाइकोजन हमें ताकत देती है। जिगर के 2 लोथड़े होते हैं। यानी इसको अगर हम शेप वाइज देखें, जिसामत के एतबार से देखें कि जिगर कैसा है, तो ये हमने पढ़ा, ये चपटा भी है और सॉफ्ट भी है। तो ये शक्ल में इसके 2 लोथड़े भी आपको नज़र आएंगे कि इसके 2 लोथड़े होते हैं। एक लोथड़ा दाईं जानिब और दूसरा लोथड़ा, छोटा लोथड़ा बाईं जानिब होता है। यानी 2 लोथड़े हैं, एक बड़ा लोथड़ा है जो दाईं जानिब का है और एक छोटा लोथड़ा है जो बाईं जानिब का है। बड़ा लोथड़ा छोटे लोथड़े की निस्बत तकरीबन 10 गुना बड़ा होता है। यानी बड़ा लोथड़ा और छोटे लोथड़े को अगर हम देखें तो बड़ा लोथड़ा जो है छोटे लोथड़े की निस्बत तकरीबन 10 गुना बड़ा है, क्योंकि जिगर में हमारे खून का बेशतर हिस्सा हर वक्त दौरा करता है। क्योंकि जिगर ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे खून का ज़्यादा हिस्सा जो है हर वक्त जो है वो दौरा करता रहता है और जिगर में हर वक्त खून जो है वो मौजूद रहता है। यानी जिगर कभी खून से खाली नहीं हुआ। और जिगर जो है एक ख़ास किस्म की रतूबत तैयार करता है जिसे बाइल सफ़रा कहते हैं। जिगर एक रतूबत तैयार कर रहा है जिसे सफ़रा कहते हैं और वो सफ़रा जिगर से नीचे एक लगी हुई छोटी सी थैली है सब्ज़ रंग की, जिसे पित्ता कहते हैं, वो उसके अंदर जमा रहता है। ठीक है, कि जिगर सफ़रा बनाता है जो पित्ता में जमा रहता है। जब खुराक ड्यूडिनम में जाती है तो पित्ता सफ़रा को नाली के ज़रिए ड्यूडिनम में लाता है।
ड्यूडेनम हमारी छोटी आंत का शुरू वाला हिस्सा जो है, हमने पीछे पढ़ा था, ड्यूडेनम कहलाता है। तो जब हमारी खुराक मैदा से निकलकर ड्यूडेनम में आती है तो उस वक्त जो है सफ़रा जो है ये नाली के ज़रिए ड्यूडेनम में आता है और सफ़रा लबलबा की रतूबत के साथ मिलकर चिकनाई को हज़म करता है। यानी हमारी खुराक के अंदर जो फैट्स होती हैं, चिकनाई होती है, उसको सफ़रा और लबलबे की रतूबत जो है दोनों मिलकर ये चिकनाई को हज़म होने में मदद देती हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ लिवर के जिगर के अफ़ाल क्या हैं, जिगर कौन कौन से काम करता है। नंबर 1, जिगर जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, क्योंकि जिस तरह बाहर का टेम्परेचर है हवा का, इसी तरह हमारे अंदर की हवा का भी टेम्परेचर होता है। तो ये हमारे टेम्परेचर को, जो हमारे अंदर का टेम्परेचर है जिस्म का उस दर्जा हरारत वो कहलाता है, तो उसको ये बरकरार रखते हैं। बरकरार रखने से मुराद मेंटेन रखना, ठीक है, बैलेंस में रखना। नंबर 2, ये सफ़रा की रतूबत पैदा करता है जो खुराक को हज़म करने में मदद देती है। जिगर जो है एक सफ़रा की रतूबत बना रहा है और ये सफ़रा की रतूबत जो है हमारी खुराक को हज़म होने में मदद दे रही है। नंबर 3, जिगर यूरिया बनाता है जो एक फासद मादा है। फासद कहते हैं बेकार को, नाकारा को, डेड को, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमने पीछे बच्चे, मैंने आपको बार बार ये बात समझाई है कि हमारा जिस्म एक मशीन की मानद है। वो जिस तरह मशीन पेट्रोल से चलती है, इसी तरह हमारा जिस्म जो है उसको ईंधन की ज़रूरत है जो डाइट की फॉर्म में हमें मिलती है। और जिस तरह मशीन को इस्तेमाल करने के बाद उसका नाकारा ऑयल जो है हम वेस्ट कराते हैं तो हमारी मशीन सही रहती है, वरना ख़राब हो जाए। तो हमारी बॉडी के फासद और बेकार मादे हमारा फुजला और पेशाब और पसीना है। अगर ये बॉडी से ना निकलें तो हमारी बॉडी स्वेल कर जाए और इंसान की डेथ हो जाए। तो ये जिगर क्या करता है, यूरिया बनाता है, और यूरिया एक फासद मादा है और ये गुर्दों के ज़रिए खारिज होता है, यानी गुर्दे इसको खारिज करते हैं। नंबर 4, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन यानी हवानी नशास्ता में तब्दील करता है। यानी जिगर का एक ख़ास काम क्या है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में यानी हवानी नशास्ता में तब्दील करता है और ज़रूरत के मुताबिक ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। पहले उसने शक्कर को किया ग्लाइकोजन में तब्दील, और जब ज़रूरत महसूस हुई तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील किया। और ग्लूकोज जो है ये ऐसी चीज़ है कि इसका फौरी तौर पर जो है हमें ताकत मिलती है। हम सख्त वर्जिश के दौरान, सख्त फाका के दौरान या सख्त किसी भी दिल की घबराहट के दौरान जब हमारा फंक्शन पंपिंग का है डिस्टर्ब होने लगता है तो हम ग्लूकोज, या खिलाड़ियों को सख्त किस्म की एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद हम ग्लूकोज जो देते हैं तो उसका क्या होता है कि ग्लूकोज फौरी तौर पर हमारी तवानाई जो है उसको बहाल करता है। तो इस तरह से ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तब्दील करता है। नंबर 5, जिगर जिस्म के ख़िलाफ़ जिगर जरासीम के ख़िलाफ़ जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है। जरासीम आपने पीछे पढ़ा होगा कि वायरल डिज़ीज़ है। वायरल डिज़ीज़ हम कैसे कहेंगे, वबाई अमराज को, मुतद्दी अमराज जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में आसानी से ट्रांसफ़र होती हैं या मुंतकिल होती हैं, वो वबाई अमराज कहलाती हैं। तो ये जिगर जो है ये जरासीम के ख़िलाफ़ जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त क्या है, रेसिस्टेंस पार है। मुदाफ़त दिफा करने से है, बचाव करने से है, तहफ़्फ़ुज़ करने से है। तो ये हमारे जिस्म में एक ऐसी क़ुव्वत पैदा करता है जिसे क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं। और वो क़ुव्वत मुदाफ़त की मिसाल हम इस तरह से देंगे कि जैसे गेट पर हमारे गार्ड बैठे हैं तो जो भी कोई अंदर आता है वो उसको चेक करके अंदर भेजते हैं, तो वैसे किसी को अंदर नहीं आने देते। इसी तरह हमारे जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो जरासीम को अंदर आने से रोकती है, अंदर नहीं आने देती, और ये हमें वायरल डिज़ीज़ से बचाती है। जितनी हमारी रेसिस्टेंस पार ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही हमें वबाई अमराज जो हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, उससे हमारा तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारा बचाव होगा।
नंबर 6, ये जिस्म के लिए फौलाद और विटामिन का ज़ख़ीरा करता है। ज़ख़ीरा स्टोर, जमा करना किसी चीज़ को, यानी जिगर जो है फौलाद को और विटामिन्स को जो है वो उनका ज़ख़ीरा करते हैं, जमा करते हैं, स्टोर करते हैं। और नंबर 7 जो है जिगर चिकनाई को ख़ास तौर पर काबिल हज़म बनाता है। क्योंकि जो जिगर रतूबत तैयार कर रहा है सफ़रा, ये रतूबत जो है ये चिकनाई को हज़म करने में मदद मिलती है। जब हम डाइट लेते हैं ना, उसके अंदर जो चिकनाई है, फैट्स हैं, घी है, मलाई है, मक्खन है, दूध है, तो उसके अंदर क्या है, फैट्स हैं, तो ये उनको फैट्स को हज़म होने में मदद देता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग जो है वो है गाल ब्लैडर, पित्ता। ये जिगर के बिल्कुल साथ नीचे की जानिब होता है, यानी पित्ता जो है ये जिगर के बिल्कुल साथ है और नीचे की जानिब है। और शक्ल के एतबार से अगर हम इसको देखें तो इसकी शक्ल नाशपाती की तरह से होती है, जिस तरह नाशपाती की शक्ल है। और ये अंदर से खोखला है, खाली, यानी एक फ्रेम इसका है लेकिन अंदर से ये खाली है और खोखला सब्ज़ रंग का। रंग इसका कैसा है, सब्ज़ रंग का ये उज़्व है। और इसकी रंगत सब्ज़ी माइल, क्योंकि सब्ज़ रंग का उज़्व है तो इसको सब्ज़ी माइल, सब्ज़ी की तरह, सब्ज़ी हल्का सा ग्रीन। सफ़रा की रतूबत ग़िज़ा के हज़म होने में मदद देती है, यानी जो जिगर सफ़रा बना रहा था वो इस जिगर के नीचे लगी हुई थैली, जिसे हम पित्ता कह रहे हैं, उसमें पित्ते में जमा होती रहती है वो रतूबत। और हमारी ड्यूडिनम वाला हिस्सा जो है वहाँ कतरा कतरा टपकता रहता है और हमारी खुराक को हज़म होने में मदद देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हेडिंग है पेनक्रीज, लबलबा। तो लबलबा जो है वो पित्ते की शक्ल की मानद तकरीबन 7 इंच लंबी गदूद है। बच्चे, मानद की जब हम बात करते हैं तो इसको हमें उर्दू से समझने में आसानी होती है। मानद होते हैं, तशबीह में ये इस्तेमाल होता है, तो किसी चीज़ को किसी चीज़ की मानद करार दे देना तशबीह कहलाता है। मानद क्या है कि हम बस मसलन बच्चों को माँ कहती है मेरे चाँद सो जा। चाँद जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर माँ का बच्चा जो है, चाहे वो काला कलोटा ही क्यों ना हो, माँ के लिए वो खूबसूरत है तो उसे चाँद जैसा समझती है। तो किसी चीज़ को उस चीज़ जैसा समझना जो है वो मानद कहलाता है। तो ये पित्ता जो है ये लबलबा जो है, लबलबा पित्ते की शक्ल की मानद है, यानी लबलबा जो है उसको देखा जाए तो देखने में पित्ते की तरह ही लगता है। और ये तकरीबन 7 इंच लंबी गदूद है। इसका रंग हल्का जर्द और वज़न जो है इसका 2.5 औंस के करीब होता है। यानी इसको अगर हम रंगत और वज़न के एतबार से देखना चाहें तो इसका रंग जो है हल्का सा जर्द है, पीला है। और इसका वज़न जो है ये 2.5 औंस के करीब होता है। इसका एक सिरा ड्यूडिनम में और दूसरा सिरा जो है वो तिली के साथ लगा होता है। यानी अगर इसको हम देखें ये कहाँ पर वाक़ई है, तो ये इसका एक सिरा जो है वो लग रहा है ड्यूडिनम के साथ और दूसरा इसका सिरा जो है वो स्प्लीन यानी तिली के साथ जो है, स्प्लीन के साथ जो है वो लगा होता है। लबलबा बहुत अहम रतूबत खारिज करता है, यानी जो लबलबा है इसकी बहुत ही ख़ास रतूबत है जो इससे निकलती है, जिसको लबलबे की रतूबत या पेनक्रीज जूस कहते हैं। यानी या तो जो ये रतूबत खारिज कर रहा है लबलबा, या तो इसे लबलबे की रतूबत कहेंगे, इंग्लिश में हम इसे पेनक्रीज जूस पेनक्रिएटिक जूस कहेंगे। ये रतूबत लबलबे की नाली के ज़रिए ड्यूडिनम में आती है। ड्यूडिनम छोटी आंत का शुरू का हिस्सा जो है वो ड्यूडिनम कहलाता है। ये रतूबत लबलबे की नाली के ज़रिए ड्यूडिनम में आती है। ये एक मुकम्मल रतूबत है, यानी कंप्लीट रतूबत है जो ग़िज़ा के तीनों अहम अज्ज़ा यानी नशास्ता, चकनाई
और प्रोटीन पर असरअंदाज होती है। यानी हमारी खुराक के ख़ास अहम अज्जा जो हैं वो है नशास्ता, चिकनाई और प्रोटीन। तो ये लबलबे की रतूबत जो है ये एक ऐसी रतूबत है जो मुकम्मल है हर लिहाज से, और मुकम्मल होने की वजह से ये ग़िज़ा के तीनों ख़ास अज्जा यानी नशास्ता, चिकनाई और प्रोटीन पर ये असरअंदाज होती है और हमारी खुराक को हज़म होने में मदद मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर के डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है या निज़ाम इंतज़ाम क्या है और इसमें कौन